स्टूडेंट्स, ग्रेविटी वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेविटी वाला, जिसमें हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स, सभी चैप्टर्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम आसिफ सईद है और आज मैं फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। डिस्कशन हमारा है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। बच्चों, मैंने अपने 25 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस जगह पर होता है वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम बहुत तरह का है। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, या फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें, इसका क्या समाधान है, क्या उपाय है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, टीचिंग लाइफ में ये देखा है कि न्यूमेरिकल जो है बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वो इसको एक फोबिया के तौर पर ले रहे हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कुछ टेक्निक डेवलप किया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो वो टेक्निक क्या है उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहला है क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी टॉपिक या किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने के लिए जाएं तो जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करना। क्या प्रिपरेशन करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को क्या आपने अच्छा समझ लिया है। अच्छा समझने का मतलब है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस प्रॉब्लम को, उस चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सभी बेसिक्स चीजें हैं, क्या आप उसको जानते हैं? हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज क्या आप समझ रहे हैं? जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी चीजों को मैंने बहुत बढ़िया से समझ लिया, तभी आप कोशिश करें प्रॉब्लम को बनाने का। आधा अधूरा नॉलेज लेकर कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व ना करने जाएं। आप कभी ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, आपको लगता है कि ठीक ठाक है, चलो न्यूमेरिकल ट्राई करते। ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है? पहले आपको देख लेना है कि आप उस टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरी तरह से समझ चुके हैं। हर एस्पेक्ट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को आपको जानना होगा। हर कुछ एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाए। मान लिया कि सर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा है इसमें। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को या इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है हमारा क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को रीड करें। क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को रीड करें, पढ़ें। कितनी बार पढ़ें? अगर एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, उस टाइम तक पढ़े जब तक कि वो पूरा न्यूमेरिकल का एक मैप, एक खाका आपके माइंड में ना आ जाए। मतलब कि अगर उसमें कह रहा है, उस प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कह रहा कि एक बच्चा है साइकिल चला रहा, तो आप इमेजिन कर पाए, आपके ब्रेन में एक मैप आ जाए कि हाँ, एक बच्चा चल रहा है, ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, उसने एक बॉल को किक किया, या कोई भी एक फुटबॉल को किक किया, या एक किसी ने एक बॉल को फेंका तो उसने उसको कैच किया। ये सभी कुछ ऐसा कि वो पूरा दृश्य आपके नजरों के सामने आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार उसको रीड करें, बार बार उसको पढ़ें। उसके बाद एक रफ स्केच आप बनाएं, उस प्रॉब्लम का एक रफ स्केच बनाएं, और जितना डेटा है वो सभी डेटा उस स्केच में आप फीड कर दें। जैसे अज्यूम कर ले, एक एग्जांपल, बच्चे की बात आई, अज्यूम कर ले एक बच्चा है, एक छोटा ऐसा
छोटा सा एक बच्चा है और ये मान ले एक बच्चा, इसके पास सामने, इसके पैर के सामने एक फुटबॉल है। क्लियर? इस बच्चे ने क्या किया, बॉल को किक किया, ये बॉल को किक किया कुछ वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी आपको दिया है वो यहां पर आप लिख दे। ये किक किया, ये ऐसे जानते हैं हम लोग पैराबोलिक पाथ, ये जो पाथ है दैट इज पैराबोलिक पाथ। इसको फॉलो करते हुए ये ग्राउंड को आकर हिट करता है। क्लियर है? आपको इसमें पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि बताइए भाई ये जो बॉल को किक किया मैक्सिमम हाइट कितना बॉल ने एक्वायर किया फ्रॉम द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिटिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज, वो रेंज क्या है, ये आपको जो जो डेटा दिया, जी का वैल्यू दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने किया। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन को रीड करना और सारा का सारा डेटा इसमें फीड कर देना, सारा का सारा किस एंगल बना करके उसने प्रोजेक्ट किया था, फेंका था, वो एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी, ऐसा डेटा को आप लिख दे कॉपी में कि दोबारा आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा क्वेश्चन को ना पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, पूरा का पूरा चीज, पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा डेटा हमारे कॉपी पे आ गया। क्लियर? ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हमारा। तीसरा स्टेप बच्चों, सभी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का सिलेक्शन, फॉर्मूला का सिलेक्शन। जैसे अज्यूम कर ले ये प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसमें क्या फॉर्मूला का सिलेक्शन, भाई मुझको h बोला है डिटरमाइन करने के लिए, मुझको r बोला है डिटरमाइन करने के लिए, तो h का एक्सप्रेशन मुझे पता होना चाहिए कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ये पता होना चाहिए। क्लियर? r ये हम लोग पता करने जा रहे थे, ये मुझे पता होना चाहिए, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये पता होना चाहिए। क्लियर? ये चीज है। चौथा और आखिरी स्टेप वो है यूनिट चेकिंग। यूनिट चेकिंग, आपको यूनिट को चेक करना पड़ेगा, वेदर ऑल द क्वांटिटीज आर इन द सेम यूनिट और नॉट। जनरली ये 3 स्टेप के बाद बच्चे खुशी खुशी में करते क्या है कि एज्यूम कर ले, मान लीजिए ये वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया, अब इसको आप कन्वर्ट करना भूल गए, बस गए काम से, आप उसके बाद आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा, प्रॉब्लम बन जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो आपको लास्ट में बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इनटू द क्वेश्चन, आपको इनटू द फॉर्मूला, आपको यूनिट चेक करना पड़ेगा कि वेदर ऑल द क्वांटिटीज आर इन द सेम यूनिट और नॉट। मोस्ट प्रिफरेबल जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमारा एसआई सिस्टम है। हम लोग जनरली एसआई सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते, कहीं कहीं सीजीएस सिस्टम भी यूज होता है, तो जहां पर डेटा ज्यादा रहेगा सीजीएस सिस्टम में तो उसको सीजीएस में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर्ड यूनिट हमारा एसआई यूनिट है। क्लियर बच्चों? ये 4 स्टेप ये मैंने अपने पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में ये सीखा। आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल पर हजारों लाखों बुक्स है, हजारों बुक्स है, लाखों नहीं बोलूंगा, और बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके सभी टीचर्स ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिक चीज वही रह जाता है कि आप न्यूमेरिकल बच्चों को बताए नहीं, न्यूमेरिकल बनाने का टेक्निक सिखाए। तो हमने ये 4 स्टेप को डेवलप किया है अपने 25 साल के कैरियर में कि भाई एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए, ये बेसिक है। आप ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप बेसिक लेवल से लेकर नीट और जेईई सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करते। और हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी वाला, ये मैंने स्टार्ट किया है, ग्रेविटी वाला, ये हमारा न्यूज चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल है, तो ये ग्रेविटी वाला, इसमें मैं पर्टिकुलरली मैंने देखा यूट्यूब में थ्योरीज तो सभी पढ़ाते हैं, मेन प्रॉब्लम बच्चों को जो होता है वह न्यूमेरिकल। तो मैं इस चैनल में आप लोगों को बेसिक से लेकर नीट जेईई के सभी प्रॉब्लम्स
क्लास 11, 12, नीट, जेई सभी का प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, बेस से लेकर हाईएस्ट लेवल तक, टफेस्ट लेवल तक प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पर। तो ये हमारा चैनल है, मैं इस लिंक आपको शेयर भेज दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। तो ये हुआ हमारा चैप्टर को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आज ही के वीडियो में मैं आपको एक दो इसी कॉन्सेप्ट पर किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो याद रखें ये 4 स्टेप है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फिजिक्स का सॉल्व करते हैं। वो 4 स्टेप क्या क्या है बच्चों? पहला है क्लियर कॉन्सेप्ट, सबसे पहला चीज है क्लियर कॉन्सेप्ट। जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। जैसे कि आप लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करना नहीं है मैं ऐसे कह रहा हूं, तो आपको अपना वेपन, अपना हथियार लेकर जाना है। तो सबसे पहला हथियार आपका कि मेंटली आप रेडी हो जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। मेंटली प्रिपेयर्ड होने का मतलब कि भाई आप जिस टॉपिक पर, जिस चैप्टर पर प्रॉब्लम बना रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप जाए, ये सबसे पहला। दूसरा, जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल है उसको बार बार आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, इतना पढ़ें आप कि वो जो प्रॉब्लम में दे रहा कि एक बच्चा है बॉल को किक कर रहा, वो आपको इमेजिनेशन में दिखाई दे कि भाई बच्चा दौड़ रहा, बच्चा चल रहा और फुटबॉल को उसने किक किया, ये सब कुछ आपको आए। ओके, तब आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तीसरी जो बात है वो है सिलेक्शन ऑफ फार्मूला। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे फार्मूला हैं किसी भी चैप्टर पर, तो किस फार्मूला पे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये आपको देखना होगा। ओके, और चौथा जो है वो है यूनिट चेकिंग, के सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप चेक कर लें कि क्या सभी एक सिस्टम में है या नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं बच्चों, आज ही किसी वीडियो में मैं एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, इस कॉन्सेप्ट से कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपनी बात को कन्वे करना है, आपको बताना है, इसलिए मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। देख रहे हैं आप, जैसे कि क्या देख रहे हैं भाई, अब देखिए आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ कार ड्राइवर ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये सबसे पहला सस्पिशियस यूनिट है, ना सीजीएस में, ना एफपीएस में, ना एसआई में, ये है प्रैक्टिकल यूनिट 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 55 मीटर एट, 55 मीटर आगे देखता है कि एक बच्चा है, पैनिक में आ जाता है भाई, इमीडिएटली अप्लाइज ब्रेक्स। ठीक है, वो ब्रेक अप्लाई करता है, सो एज टू स्टॉप विद इन 5 मीटर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे तक पहुंचने से जस्ट 5 मीटर पहले वो रुक जाता है, ब्रेक। चलिए अच्छा, बच्चे की जान बच गई, ड्राइवर भी बच गया। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस एंड द टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप। क्या पता करना, रिटार्डेशन, भाई वेलोसिटी घटा है तो रिटार्डेशन तो होगा, और आपको रोकने में टाइम कितना लगा ये टाइम भी देखना है। ओके बच्चों, देखा जाए क्या अप्रोच हमारा, जो जिस मेथड्स को, जिस टेक्निक को मैंने बताया उसको फॉलो करके बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो ऑन टर्निंग अ कार, भाई होता है किसी मोड़ से, जैसे कार को हम लोग टर्न करते हैं, टर्न किया, किसी ड्राइवर ने देखा कि भाई चलिए कार एक ऐसे ही सिंपल सा बनाते हैं, ये हमारा मान ले एक कार है, बेचारा शोरूम से नई नई कार लेकर आया, देख रहे हैं बहुत खुशी, हाँ ड्राइवर इसी के अंदर है, देखिए स्टीयरिंग भी है हाथ में। चलिए ये खुशी में चला, गुनगुनाता हुआ 36 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, 36 यही कहा मैंने, सस्पिशियस यूनिट है किलोमीटर पर आवर। क्या करूंगा बच्चों, चलो 36 इंटू 5/18 जानते हैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो इसी फैक्टर से, फैक्टर क्या बच्चों आपको तो याद है ही, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 36, दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए इस वेलोसिटी से खुशी खुशी में अपनी नई कार से जा रहा था, सामने में उसने देखा एक बच्चा। चलिए बच्चे के हाथ में कुछ बैलून दे देते हैं, थोड़ा बैलून है, चलिए देखिए ये माँ बाप की लापरवाही का नतीजा, रोड पे बच्चे को छोड़ दिया।
ठीक है, आप कहीं पर देखें तो सावधान रहें। चलिए, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से खुशी में गुनगुनाता हुआ वो जा रहा था। सामने में 55 मीटर के डिस्टेंस पर, कितना बच्चों, 55 मीटर के डिस्टेंस पर उसने देखा कि एक बच्चा है। अब वो बच्चा हाथ में बलून लिए, मम्मी पापा का पता नहीं, शॉपिंग कर रहे हो साइड में यहीं पर, देखा उसने, फौरन उसने ब्रेक अप्लाई किया। लेकिन हम लोग जानते हैं ब्रेक अप्लाई करने के फौरन बाद कार हो, साइकिल हो, बाइक हो, ठेला हो, टोटो, रुकता नहीं, कुछ डिस्टेंस लेता, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो उसने देखा कि भाई ब्रेक अप्लाई करना होगा, ब्रेक अप्लाई किया और कार ठीक बच्चे के पास नहीं बल्कि उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर 5 मीटर पहले ही रुक गया। रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। देखिए डेटा लिख दिया मैंने, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज नॉट 55 मीटर, दैट इज 55 माइनस 5 मीटर एंड दैट इज 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसको। खैर अल्टीमेटली रुक गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा देख रहे हैं आप 0। अब आप पता क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूं कि पता करना है रिटार्डेशन ए, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ए से ही हम लोग डिनोट करते हैं, और टाइम कितना लगा उसको रुकने में। चलिए ठीक है, रोक दिया, चलिए अच्छी बात। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखिए आप, अगर मैं ये डायग्राम बनाने के बाद बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसको हटा भी दूं, मुझको अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लें आप, सारा का सारा डेटा मैंने डायग्राम में बना दिया। एग्जाम में बोर्ड लेवल का आप दे रहे हैं या नीट जेई का, तो ना डायग्राम में आपको नंबर मिलता है ना नंबर डिडक्ट होगा, अनलेस अनटिल इट इज आस्क्ड। बोलता किसी में पर्टिकुलरली रे ऑप्टिक्स से बोलता है डायग्राम के जरिए दिखाइए आप, लेकिन नहीं बोला इसमें, तो ना डायग्राम में नंबर मिलेगा ना आपका कटेगा। लेकिन डायग्राम एक रोड मैप का जैसा काम करेगा। आपके ब्रेन में सब डेटा आपको रखने की जरूरत एकदम नहीं है। चलिए अब आप देखिए, चलिए पहला स्टेप क्लियर कॉन्सेप्ट। भाई क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया, बहुत अच्छे। दूसरा देखिए, हमारा बार बार क्वेश्चन हमने पढ़ा और इसका एक रफ स्केच बना लिया। तीसरा क्या, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए आप कि हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला, काइनेमेटिकल इक्वेशन का 4 फॉर्मूला है हमारा। v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2s, और ST इज इक्वल टू U प्लस माइनस A/2 2t माइनस 1। ये 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। इसमें आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला सबसे सुइटेबल है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, जैसे मैं देख रहा हूं सबसे अच्छा कलर कौन सा सुइटेबल है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, U दिया है, V दिया है, S हमारे पास है, ये जो है 55 माइनस 5 दैट इज S, ये S। U है, V दिया है, S दिया है, पता क्या करना A। देखिए आप ये फॉर्मूला देख ले। अच्छा हाँ, आपको एक कंफ्यूजन होगा, ये प्लस माइनस दोनों कैसे आ गया सर, तो याद रखें प्लस एक्सेलरेशन के लिए और माइनस रिटार्डेशन के लिए। चलिए भाई ठीक है, यहां रिटार्डेशन तो माइनस वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, और v फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, अल्टीमेटली कार रुक गया था। u इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 10 स्क्वायर माइनस 2a, और s के प्लेस पर मैं लिखूंगा 50, आप भी लिखिएगा, और इसको इधर ले 100a इज इक्वल टू 100 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। किस सिस्टम में मैं बना रहा हूं, SI में। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये हो गया, शायद इसमें आंसर नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट वो क्या कहा इसने इस क्वेश्चन में, टाइम। क्या करूंगा मैं, बोलिए, v इज इक्वल टू u माइनस AT, क्या ये सुइटेबल फॉर्मूला नहीं होगा इसके लिए, देखिए होगा। v क्या है हमारा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, u इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज 10 माइनस a इज रिटार्डेशन। अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला 1, और टाइम के प्लेस पर t।
लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं मैं, तो t इज इक्वल टू 10। भाई टाइम है 10 सेकेंड्स। ये मैंने एक स्पेसिमेन प्रॉब्लम लेकर आपको जिस टेक्निक को मैंने डेवलप किया, मैं उसको बताने की कोशिश किया है। इससे शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं इस तरह का, ये मेरा फर्स्ट YouTube वीडियो है। मैं इस तरह के प्रॉब्लम के क्लासेस रेगुलर लेता रहूंगा, जिसमें मैं 11, 12 नीट जेई का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। लेकिन आप लोग, जैसे कि मैंने लिखा था, हमारे चैनल का नाम है ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी वाला, याद रखें। इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।